ना शक्ल से ना नाम से, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ काम से, आपके सिलेक्शन से। तो आइए फिर से एक नई ऊर्जा के साथ प्रारंभ करते हैं आज के इस युद्धाभ्यास का। और आज हम देखने वाले हैं मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जी हाँ, मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम देखेंगे। जनवरी और फरवरी माह हम पहले ही देख चुके हैं और इसी प्रकार से हम पूरे वर्ष को कवर करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को यहां पर देखने वाले हैं, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और हमारे पढ़ने का तरीका ऐसे होने वाला है कि प्रश्न स्वयं अपना उत्तर आपको बताने वाला है कि मेरा उत्तर क्या होगा। अगर आपने गलत में क्लिक किया तो प्रश्न पेपर से उठकर आपको कुछ कर भी सकता है। बिल्कुल, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। देखना है पहला सवाल। पहले सवाल में आपसे बोला गया है मार्च 2022। जी हाँ, मार्च 2022 की बात की जा रही है। आपको अच्छे से याद रखना है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहां शुरू की गई, यह सवाल है। सवाल आपको आराम आराम से पढ़ना है। ऑप्शन देखकर आंसर लगाने की उत्सुकता में ज्यादा गलतियां होती हैं जीएस में, आपको इन गलतियों से बचना है। यहां पर बोला गया है सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहां शुरू की गई है। ऑप्शन चेन्नई, इंदौर, जयपुर या नाथद्वारा। देखिए, यह है रिवीजन वीडियो। यह है रिवीजन वीडियो हम देख रहे हैं मार्च के बारे में। तो यहां पर मैं व्याख्या बहुत कम करने वाला हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ तथ्य बताने वाला हूं और यही तथ्य आने वाले हैं आपकी परीक्षा में। तो आपने चेन्नई एक्सप्रेस तो देखी है ना, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी शाहरुख खान वाली। बिल्कुल, तो उसमें भी आप याद करेंगे कि कोई गाय को, किसी जानवर को एम्बुलेंस में भर के ले जा रहा था। बिल्कुल, याद आया? नहीं याद आया? कोई नहीं, मत याद करिए, आप इसका आंसर याद कर लीजिए। आंसर होगा इसका चेन्नई। हाँ, वही चेन्नई एक्सप्रेस। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक एक्सप्रेस वे की 3 मार्च को सर क्या मनाया जाएगा? सर 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? क्या वह विश्व वन्य जीव दिवस है, या विश्व जल दिवस है, या विश्व पृथ्वी दिवस है, या विश्व क्षय रोग दिवस हो जाता है? तो सर हमें इसका आंसर तो नहीं पता है, लेकिन ये नाम हमें सुने सुने लग रहे हैं। सर विश्व जल दिवस, अभी अभी हमने नवंबर माह में ही जल सप्ताह मनाया हुआ है, ग्रेटर नोएडा में मनाया गया था। हमारे राष्ट्रपति द्वारा ही इसका शिलान्यास किया गया था। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है सर? यह मनाया जाता है 22 मार्च को, आपको याद रखना है 22 मार्च। पृथ्वी दिवस ठीक इसके 1 महीने बाद, मैंने क्या बोला, ठीक 1 महीने बाद 22 अप्रैल को मनाया जाएगा पृथ्वी दिवस। बिल्कुल। और विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाएगा सर? इसके 2 दिन बाद। यहां पर 1 दिन था और यहां पर 1 महीना था और यहां पर 2 दिन है सर। 24 मार्च को, 24 मार्च को क्या मनाया जाएगा सर? विश्व टीवी डे मनाया जाएगा, वर्ल्ड टीवी डे मनाया जाएगा, आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या बचता है? 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस होता है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं यहां पर क्या पूछा गया है। यश राज फिल्म्स के बारे में बात की गई है। इसके सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प शाहरुख खान, विजय विधानी, या सूर्यकांत पांडा, या यू ललित। सर 2 नाम तो बहुत ज्यादा जाने पहचाने लग रहे हैं, जो कि फिल्म की दुनिया से जुड़े हुए भी नहीं हैं। सूर्यकांत पांडा जी हो जाएंगे फिक्की के। जी हाँ, किसके हो जाएंगे? फिक्की के हो जाएंगे। यू ललित जी हमारे 49 नंबर के हो जाएंगे CJI, आपको याद रखना है CJI। 50वें कौन हो जाते हैं, इनके बारे में भी हमने चर्चा की है, कौन क्या वाले वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 2022 की जो भी नियुक्तियां आपके एग्जाम में आने वाली हैं वहां पर करा दी गई हैं, जल्दी से देख लीजिए। शाहरुख खान भी नहीं होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होने वाला है विजय विधानी होने वाले हैं यशराज फिल्म्स के सीईओ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है हेरथ महोत्सव के बारे में। कला संस्कृति से आ गया, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। हेरथ महोत्सव कहां मनाया जाने वाला है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ओडिशा या राजस्थान? क्या होने वाला है? इसका उत्तर आपको बताना है। देखिए, अगर आपके सामने ये वीडियो चल रहा है
और आया वीडियो, आपने रोका, अब आप कमेंट में लिखेंगे आंसर क्या होने वाला है। कैसे लिखेंगे आंसर? 4 का ए, 4 का बी, इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। और लास्ट में कैसे बताना है सर? लास्ट में आपके जितने स्कोर हैं प्लस 50, आपने कितना स्कोर किया है आपको खुद का मूल्यांकन करना है। इसका उत्तर क्या होने वाला है सर? इसका उत्तर होने वाला है जम्मू कश्मीर होने वाला है। और हेरत क्या है सर? महाशिवरात्रि होती है, महाशिवरात्रि होती है। क्या होती है सर? महाशिवरात्रि होती है, महाशिवरात्रि होती है। किनकी होती है? जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की होती है, महाशिवरात्रि होती है, हेरत होती है। आपको याद रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल में यहां पर पूछा गया है मार्च 2022 को जारी सतत विकास सूचकांक 2021 के बारे में बात की गई है सर। 2021 के बारे में बात की गई है और ये लॉन्च हुआ है 2022 में, इसलिए हम पढ़ रहे हैं 2022 में। बिल्कुल बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं बताता हूं। कौन सा देश शीर्ष पर रहा? शीर्ष भी जरूरी है, भारत का स्थान इससे भी ज्यादा जरूरी है। सतत विकास मतलब टिकाऊ विकास, वह विकास कि आप विकास भी करो और पर्यावरण पर ध्यान भी देते रहो। बिल्कुल, मतलब आपकी प्रगति भी हो और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे, मतलब जो आपकी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। इस प्रकार का विकास ही सतत विकास कहलाएगा और इसी को बताने के लिए यह सूचकांक जारी किया गया है। और इसके शीर्ष पर कौन है? फिनलैंड है, अमेरिका, भारत या रूस? तो सर अमेरिका और भारत तो बिल्कुल नहीं होने वाले, रूस तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। फिनलैंड, बिल्कुल इस चीज में फन किसको है? फन करेगा फिनलैंड, फन करेगा फिनलैंड। और भारत के बच जाएंगे 12, भारत के बच जाएंगे 12, बिल्कुल हाँ, 12 में एक 0 लगा दो तो ये हो गया सतत विकास में भारत के बच गए 12 और फिनलैंड ने मनाया फन। बिल्कुल याद हुआ कि नहीं? आपको अगर क्वेश्चन ये मिल जाता है एग्जाम में तो क्वेश्चन खुद बताएगा भाई सतत विकास 12 बज गए थे तेरे, बिल्कुल। तो आपको ये याद रखना है। देखते हैं अगला सवाल। शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस के साथ किस देश के एथलीटों पर रोक लगा दी गई थी? आपको यह बताना है। क्या वो भारत के एथलीट थे, बेलारूस, इटली या जापान था? इसका उत्तर क्या होने वाला है कमेंट में बताएं वीडियो को रोक कर। अब आप वीडियो बढ़ा सकते हैं। क्या इसका उत्तर भारत था? जी नहीं सर, भारत के तो कई सारे ओलंपिक मेडल भी आ चुके हैं, हमने उनके बारे में भी देखा हुआ है। बिल्कुल देखा है ना? हाँ, फरवरी की वीडियो आप खोलिएगा, उसमें आपको मिलने वाला है। इटली भी इसका उत्तर नहीं होने वाला है, जापान भी इसका उत्तर नहीं होने वाला है, रूस है ना। रूस के आगे बैल लगा दो, क्या लगा दो? रूस के आगे बैल लगा दो, रूस के आगे बैल लगा दो, बिल्कुल 2 सींग वाला बैल लगा दो तो ये बन जाएगा बेलारूस। बिल्कुल याद हो गया ना, क्वेश्चन ने खुद बताया ना, रूस के बाद बेलारूस। बिल्कुल। देखते हैं अगला सवाल क्या होने वाला है। अगले सवाल में आपसे पूछा है भारत का पहला स्मार्ट मैनेज ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, बिल्कुल, चार्जिंग स्टेशन कहां शुरू हुआ है? क्या ये अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई या नई दिल्ली होने वाला है? क्या होने वाला है? इसका उत्तर आपको बताना है। बिल्कुल कमेंट तो कर दिया होगा। देखते हैं इसका सवाल का जवाब होने वाला है नई दिल्ली। आपको याद रखना है, भारत की राजधानी भी हो जाती है नई दिल्ली, आपको याद रखना है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं? क्या वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं? क्या उनकी एक पार्टी पंजाब में भी आ चुकी है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या मैंने सही बोला या गलत। देखते हैं अगला सवाल क्या होने वाला है। देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग, बिल्कुल फ्लाइंग बोट के बारे में पहले भी हमने बात की हो गई है, लेकिन यहां पर बात कुछ और है। फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का, हंसा एनजी यहां सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, का ट्रायल कहां पूर्ण हुआ है? क्या यह पुदुचेरी में हुआ है, जम्मू कश्मीर, गोवा या छत्तीसगढ़ में होता है दहंसा एनजी का ट्रायल पूरा? तो यह होता है सर पुदुचेरी में। आपको अच्छे से याद रखना है। देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल कहां पूरा हुआ? पुदुचेरी में पूरा हुआ। याद रखना है आपको, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अम्मा योजना और बहिनी योजना,
अम्मा योजना और बहनी योजना। बिल्कुल, अम्मा और बहनी योजना की पहल कहां पर शुरू की गई है? क्या वह सिक्किम, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात? क्या होने वाला है इसका उत्तर? बिल्कुल 7 बहनों में जो अकेला पड़ जाता है, बिल्कुल 7 बहनों में अगर हम भारत की लोकेशन देखते हैं तो इस प्रकार से आपको भारत देखने को मिलने वाला है। तो ये हो जाता है नेपाल, ये हो जाता है भूटान, इस तरह जो बेचारा बच जाता है यही कहलाता है हमारा प्यारा सिक्किम। और यही होने वाला है इस प्रश्न का उत्तर, आपको याद रखना है। ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर और ये हो गया लद्दाख। माफ कीजिएगा ड्राइंग थोड़ी खराब है लेकिन समझाने के लिए काफी अच्छा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपको सरकारी नौकरी पाकर भारत की सेवा करने का मौका मिलेगा, अपनी माता पिता के सपने को पूरा करने का मौका मिलेगा, उनका सम्मान बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो ये मौका आप बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने दीजिएगा। जल्दी से जल्दी पढ़िए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए। मार्च 2022 के घोषणा अनुसार किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? क्या वो मिताली राज हैं, प्रियंका नुटक्की हैं, फातिमा शेख हैं या डॉक्टर इला लोध हो जाएगा इसका उत्तर? मिताली राज तो सर हो जाती हैं क्रिकेट की और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, इसलिए ये काफी चर्चा में बनी हैं। बिल्कुल प्रियंका नुटक्की हो जाती हैं चेस से संबंधित और इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है डॉक्टर इला लोध को मिलने वाला है मरणोपरांत शक्ति पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार। नारियां तो वैसे भी शक्ति का एक रूप होती हैं और यहाँ पर डॉक्टर इला लोध को इसका पुरस्कार भी प्रदान कर दिया गया है। और ये दोनों तो जीवित हैं तो इनको मरणोपरांत कैसे मिलेगा, यह भी एक सोचने की बात है। देखते हैं अगले सवाल में। यहां पर बात की गई है 6 विकेट, बिल्कुल 6 क्रिकेट, विकेट नहीं 6 क्रिकेट, 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? मतलब ये बहुत ज्यादा सीनियर हो जाएंगी महिला क्रिकेट में, आपको याद रखना है मिताली राज, स्मृति मानधाना, झूलन गोस्वामी या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं नोटा। इसका उत्तर होने वाला है मिताली राज। मैंने अभी अभी बताया कि इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ये भाग ले चुकी हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पहले कप्तान भी रह चुकी हैं भारतीय महिला टीम की। मार्च में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में, प्रति व्यक्ति शुद्ध आय सबसे मेन कीवर्ड है सर, नोट कर लीजिएगा। कौन सा राज्य शीर्ष पर आता है आपसे पूछा गया है? केरल है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है या आंध्र प्रदेश है? देखिए जब भी साउथ के नाम देगा तो सारे एक साथ देगा, अगर आपने याद भी किया है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। बिल्कुल, तो कैसे याद रखना है? तेल लगाएंगे और गाना गाएंगे, तेल लगाएंगे और गाना गाएंगे। कब गाएंगे? जब हमारे पास बहुत अच्छा पैसा आएगा, जब खूब पैसा कमाएंगे तभी तेल भी लगाएंगे और उसके साथ गाना भी गाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इसी तरह मजे में याद करते रहिए। आपको प्रश्न स्वयं अपना उत्तर बताएगा या नहीं? बिल्कुल हाँ। देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर क्या बोलने वाला है। भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के मध्य नौसैनिक अभ्यास होता है सर। क्या होता है? स्ली इन एक्स, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। बिल्कुल बताया ना यहाँ पर, इसी ने क्वेश्चन नहीं बता दिया कि उसका आंसर क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा प्रश्न मैंने बदल दिया है क्योंकि मैं जानता हूं कि आप किस तरह सोचने वाले हैं, क्योंकि आप इजीली के साथ हैं। बिल्कुल, 9वां संस्करण कहां पर शुरू हुआ है सर? क्या वो विशाखापट्टनम है, खंबात की खाड़ी है, चीन सागा है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होने वाला है विशाखापट्टनम। आपको याद रखना है। देखते हैं अगले सवाल में किस बारे में चर्चा की गई है। मार्च 2022 के सूचना अनुसार किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान, यह सबसे मेन इसका कीवर्ड हो गया, यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान किसने विकसित किया है? नासा, इसरो, जैक्सा या रॉसकॉस्मोस? ये तो हो जाती है रूस की, ये हो जाती है जापान की, ये हो जाती है भारत की और ये हो जाती है अमेरिका की। तो अमेरिका ने किया है यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान का अभ्यास, आपको याद रखना है, इसे विकसित किया है। 15वां सवाल आपसे पूछा गया है, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? महिला के बारे में पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। विकल्प देखते हैं, प्रियंका नुटक्की, पीवी नंदिता,
सुब्बरमन, विजय लक्ष्मी और इनमें से कोई नहीं। सारे ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, ये भी चेस से संबंधित हैं बिल्कुल। और इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है प्रियंका नुटक्की, और ये 23वीं हैं तो कोई पहली भी रही होंगी, ये रही पहली सुब्बरमन विजय लक्ष्मी। विजय होगी किसकी? लक्ष्मी की विजय होगी। बिल्कुल याद हुआ या नहीं? देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट कहां भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली या चेन्नई, कहां पर करने वाला है? तो इसका उत्तर होने वाला है हैदराबाद। देखते हैं अगला सवाल। हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट आएगा, सबसे बड़ा अपना डेटा सेंटर लगाएगा। क्यों हाँ कि ना? किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल शुरू की है? एक पेंशन आप डोनेट कर दो श्रमिकों को, एक पेंशन आप डोनेट कर दो। किसको कर दो? श्रमिकों को। कहीं श्रम मंत्रालय दिख रहा है क्या? ये दिख गया सर, बिल्कुल। आंसर खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। ओके, बिल्कुल। रक्षा मंत्री कौन हो जाते हैं? क्या राजनाथ सिंह हैं? सहकारिता मंत्री कौन हो जाते हैं? क्या अमित शाह जी हैं? वित्त मंत्री कौन हो जाती हैं? क्या निर्मला सीतारमण है? हाँ या ना? सभी को याद है या नहीं? मैंने अच्छे से इनके लोकसभा क्षेत्र, राज्यसभा क्षेत्र के बारे में भी बताया हुआ है। किसी को कोई डाउट? भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहां किया जा रहा है? भगवान बुद्ध शयन मुद्रा भारत की सबसे बड़ी। ये रहे यहाँ के 3 सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड। पटना में होगा, पाली में या बोध गया में या हैदराबाद होने वाला है इसका उत्तर। सर इसका उत्तर तो होने वाला है बोध गया बिहार। बोध गया बिहार आपको अच्छे से याद रखना है, बुद्ध जी के जीवन से संबंधित है ये स्थल, तो इस पर याद रखने की बहुत जरूरत भी आपको है नहीं। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? कौशल्या मातृत्व योजना राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? तो इसका उत्तर होने वाला है छत्तीसगढ़। आपको याद रखना है। रिवीजन वीडियो है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपने देखे हैं सारे प्रश्न ऐसे ही आते हैं आपकी परीक्षा में, आपको याद रखना है। बिल्कुल एक एक प्रश्न को आपको 10-10 बार, 20-20 बार पढ़ना है, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ऐसे ही नहीं, यही सवाल आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। मार्च 2022 में किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह, सैन्य अभ्यास नहीं बोला गया है, सैन्य उपग्रह बोला गया है, नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या चीन? तो सारे ही ऑप्शन थोड़ा खतरनाक वाले हैं, हाँ कि ना? बिल्कुल। चीन तो सर करता रहता है, तो चीन के बारे में इतना ज्यादा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि चीन के बारे में पूछेगा। इसका उत्तर होने वाला है ईरान। बिल्कुल ईरान होने वाला है, इसलिए यह महत्वपूर्ण होने वाला है। ईरान में आता है नूर, उल्टा पढ़ो रान और इसको पढ़ दो नूर, बिल्कुल उल्टा कर दो। और देखते हैं किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? क्या तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल, बिहार या केरल? क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा तेलंगाना। याद होना चाहिए सभी को। कैटलीन नोवाक, बिल्कुल यह सवाल पूछ चुका है एमपीपीएससी में, आपने देखा होगा, आपको याद होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस तरह के जो भी सवाल आते हैं, पहली महिला, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। कौन क्या में मैंने इसी तरह के टॉपिक कवर किए हुए हैं। बिल्कुल। राष्ट्रपति यह किस देश की चुनी गई है? कैटलीन नोवाक। ये भाई इतनी ज्यादा हैंग्री थी, इतनी ज्यादा भूखी थी कि इसने खुद को ही काट लिया। कैटलीन, क्यों भाई इतनी ज्यादा हैंग्री थी, इतनी ज्यादा भूखी थी, इतनी ज्यादा हंग्री थी कि इसने खुद को ही काट लिया। तो इसका उत्तर क्या हो गया? कैटलीन नोवाक हो गई हंगरी की। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर तो भाई हमें क्वेश्चन ही बता रहा है मेरा आंसर क्या है, हाँ कि ना? मैंने आपसे वादा किया था और मैंने पूरा भी किया है। आपको क्या करना है? आपको
टेलीग्राम में जाकर हमें देखना है, वहां पर ज्वाइन करना है। कोई यदि आपके सवाल हैं तो वहां पर आप हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और जिस भी बच्चे को इसकी जरूरत है आप उसके साथ शेयर करना ना भूलें। मुफ्त में कंटेंट अच्छा और बेहतर, सबसे बेहतर दिया जा रहा है इजली के साथ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो सर मैं थोड़ा याद करता हूं, सुषमा स्वराज हमारी पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं। ये हरियाणा राज्य से आती थी, है ना। मैं हरियाणा अब ढूंढूंगा, कहाँ है ऑप्शन में हरियाणा। अरे सर 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 मिल गया सर, बिल्कुल। तो यही होने वाला है इसका उत्तर। सुषमा स्वराज हो जाती है हमारी पूर्व विदेश मंत्री। आपको याद रखना है, हरियाणा हो जाएगा इसका उत्तर। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल। किस आईआईटी ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? सर मैं थोड़ा ऑप्शन में जाने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा याद करने की कोशिश करूंगा। गंगा कहां से निकलती है सर? तो ये उत्तराखंड साइड से कहीं निकलती है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो यार उत्तराखंड साइड यहां पर से कोई आईआईटी है क्या? मुंबई नहीं है सर, गांधीनगर नहीं है सर, मद्रास नहीं है सर, रुड़की, हाँ यार ये तो वहीं का है, बिल्कुल यही होगा इसका आंसर। हाँ कि ना? क्वेश्चन ने खुद बताया ना मेरा उत्तर क्या है। बिल्कुल, देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में क्या पूछा गया है? किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? क्या वो टाइगर वुड्स हैं, विराट कोहली और गोल्फर? सर ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है चीकू कौन है। बिल्कुल हाँ कि ना? बिल्कुल, दीक्षा डागर या गगनजीत भुल्लर। तो सर इनमें मुझे नहीं पता है क्या होने वाला है उत्तर, लेकिन अगर वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम की बात की जा रही है मतलब बहुत बड़ा गोल्फ खिलाड़ी ये होने वाला है, और टाइगर वुड्स का चर्चा है गोल्फ में। बिल्कुल बिल्कुल हाँ कि ना? ऐसा ही चर्चा आपको करना है अपनी परीक्षा में। तो देखते हैं अगला सवाल क्या होने वाला है। 26वां सवाल है, किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? क्या होने वाला है इसका उत्तर? जी हाँ, मध्य में स्थित है, हृदय प्रदेश कहलाता है। और हृदय, हमारे जो बच्चे हैं हमारे हृदय में रहते हैं। बिल्कुल हाँ, हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश, बच्चे जो हैं हमारे हृदय में रहते हैं, दिल में रहते हैं। तो इसका उत्तर भी होने वाला है मध्य प्रदेश। हाँ कि ना? क्लियर? बिल्कुल, यहां पर भी प्रश्न ने बताया ना मेरा उत्तर है क्या। इसी तरह हम सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ है? मतलब टॉम्ब ऑफ सैंड की लेखिका कौन हो जाता है और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दो क्वेश्चन यहां पर हो जाएंगे कवर। बिल्कुल, तो आप इनको देख सकते हैं। गीतांजलि श्री हो जाता है इनका नाम, ये है इनकी तस्वीर, ये है इनका बुक का कवर। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या बोल रहा है। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बन गया है? क्या वह भारत है, रूस है, जापान है या सऊदी अरब होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर तो होने वाला है सर भारत। पहले नंबर पर आएगा भारत, दूसरे नंबर पर आएगा सऊदी अरब और तीसरे नंबर पर आएगा मिस्र, इजिप्ट आएगा तीसरे नंबर पर। आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल क्या पूछ रहा है हमसे? भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां स्थापित होगा? पीस सर आपको कहां मिलने वाला है? पीस क्या आपको जादू अपने बाबू सोना के पास मिलने वाला है? नहीं नहीं नहीं, वहां पीस नहीं मिलने वाला है। वहां तो सिर्फ और सिर्फ टेंशन मिलने वाली है। आपको पीस मिलेगा आपके गुरु के पास, आपके शिक्षक के पास, क्योंकि वो आपका रास्ता एकदम क्लियर करने वाला है कि आपको किस रास्ते में जाना है, कहां पर सफलता मिलने वाली है। यही काम आपके साथ इजिली भी कर रहा है। और गुरु के पास आपको जाना है, गुरु के ग्राम में आपको
जाना है, तब आपको पूरे वर्ल्ड का पीस मिलने वाला है, हाँ कि ना। यहां पर भी प्रश्न ने बताया ना, बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां पर पूछा गया है किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च किया है, बिल्कुल। तो इस पर हमने सोचा, क्या सोचा सर, सारे देश प्रतिबंध लगा रहे हैं रूस पर, तो रूस ही होना चाहिए, बिल्कुल। रूस ने आक्रमण किया यूक्रेन पर, यूक्रेन पर आक्रमण करते ही पूरे विश्व ने इस पर प्रतिबंधों की बाढ़ कर दी और उसी लिस्ट में आ गए इंस्टाग्राम बाबू भी। तो रूस ने क्या बोला, चल तू निकल ले, मैं खुद का इंस्टाग्राम बनाने वाला हूं, अपन तुझे ही बदल डालेगा क्या, बिल्कुल। तो ग्राम तो रखा लेकिन इंस्टा हटा दिया, ग्राम तो रखा, रॉस लगा दिया, रूस रॉस, आंसर ही है ना। यहां पर क्वेश्चन था कहां, ये तो आंसर ही लिखा हुआ है, बिल्कुल, हाँ कि ना। देखिए 30वां सवाल आ चुका है। अभी तक हमें कोई ढंग का क्वेश्चन नहीं मिला जो हमें थोड़ा कठिनाई में डाल सके, बिल्कुल। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहां किया गया है? क्या मेडागास्कर है, घाना है, कजाकिस्तान है या इजराइल है? सारे ही नाम चर्चा में रहे थे। घाना यूएनएससी का नवंबर माह के लिए अध्यक्ष बन चुका है। कजाकिस्तान की राजधानी परिवर्तित हुई है, नूर सुल्तान से हो गई है, क्या हो गई है, क्या अस्ताना हो गई है, क्या अस्ताना हो गई है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा, अस्ताना हो गई है। और कजाकिस्तान की ही एक है, क्या नाम है, जो है ग्रैंड स्लैम विजेता एलिना रायबकिना, अरब देशों से आने वाली पहली ग्रैंड स्लैम विजेता हो जाती हैं एलिना रायबकिना। विंबलडन ओपन जीता हुआ है, विंबलडन ओपन का महिला एकल जीता हुआ है, पुरुष एकल जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि आते हैं सर्बिया से, आपको याद रखना है, कजाकिस्तान। इजराइल क्यों चर्चा में रहा? इजराइल चर्चा में रहा क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कितनी बार? 5 बार, मतलब भाई साहब पूरा हाथ ले लिया यार, बिल्कुल। इजराइल की मोसाद नाम तो जरूर सुना होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मेडागास्कर, एम से महात्मा गांधी और एम से मेडागास्कर, हाँ कि ना। देखते हैं अगले सवाल में किस बारे में बात की गई है। मेडागास्कर, एम जी गास्कर, है ना, हाँ कि ना। एम जी मेडागास्कर, महात्मा गांधी, बिल्कुल, हाँ कि ना। किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या पश्चिम बंगाल? इसका उत्तर होने वाला है गुजरात। एक रात तो बिताइए गुजरात में, बिल्कुल। आइए तो जरा गुजरात में एक रात तो बिताइए गुजरात में। ये है खेल नीति जो हो जाती है गुजरात की, आपको याद रखना है। देखते हैं अगला सवाल। 35वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहां पर शुरू हुआ? शिल्प को बढ़ावा हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल हमने अभी अभी बोला हुआ है, आपको याद रखना है। फरीदाबाद, सुल्तानपुर, अहमदाबाद या जयपुर? क्या होने वाला है इसका उत्तर? सूरज कुंड होने वाला है फरीदाबाद में, आपको याद रखना है। देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में पूछा गया है, क्या पूछा गया है? एनर्जी है या नहीं? बिल्कुल, जगो उठो और तब तक मत रुकना जब तक पूरा कंप्लीट ना कर लो अपना लक्ष्य। बिल्कुल, लक्ष्य हमेशा याद रहना चाहिए आपको। यहां पर क्या बोला गया है सर? यहां पर बोला गया है CSI द्वारा जारी एक रिपोर्ट है, बिल्कुल। CSI ने एक रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में क्या बोला है? भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है सर? बिल्कुल, क्या वो इंदौर है, गाजियाबाद है, कोलकाता है या हैदराबाद है? सर इंदौर क्यों लिख दिए यहाँ पर? इंदौर तो सबसे स्वच्छ सिटी हो जाती है भारत की, हाँ कि ना? बिल्कुल याद है सभी को, कंफर्म होना चाहिए, गाजियाबाद हो जाएगा इसका उत्तर। गाजियाबाद भारत का सबसे प्रदूषित शहर CSI के अनुसार। देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? क्या वो अंतरराष्ट्रीय
वन दिवस है, जल दिवस है, पृथ्वी या स्वास्थ्य दिवस हो जाता है। इन दोनों के बारे में तो पहले ही हमने चर्चा कर ली है, हाँ कि ना। ये हो जाता है 7 अप्रैल को। APRIL 1948 में WHO की स्थापना होती है सर, WHO की स्थापना होती है सर। इसी की स्मृति में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है सर, हाँ कि ना। सभी को समझ में आया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? वन दिवस 21 मार्च को, मतलब जल के एक दिन पहले। पहले वन फिर जल, पहले वन फिर जल, पहले वन फिर जल आएगा 22 को, 22 मार्च, हाँ कि ना। और पृथ्वी कब आएगा? मैंने पहले ही बताया है, कमेंट में बताइए, भूल तो नहीं गए? अभी अभी पढ़ा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्या हो जाएगा? और इसका उत्तर हमने क्या देख लिया? इसका उत्तर हमने देख लिया ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले सवाल में, यहां पर बात की गई है NEVA, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक विधान एप्लीकेशन। क्या मैंने बोला? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, हाँ कि ना। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? क्या वो मेघालय, असम, नागालैंड या मणिपुर? क्या होने वाला है इसका उत्तर? जल्दी से बताइए। बता दिए हैं, हाँ कि ना। नागालैंड होने वाला है इसका सही उत्तर, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्या पूछा है अगले सवाल में? किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मालदीव, मेडागास्कर, बांग्लादेश या पाकिस्तान? इसका उत्तर होगा मालदीव, हमें याद होना चाहिए। देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा गया है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के बारे में बात की गई है। बहरीन फॉर्मूला 1 रेसिंग होती है, ग्रैंड प्रिक्स होती है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के बारे में आपसे यहां पर बात की गई है, तो कौन हो जाएंगे इसके? चार्ल्स लेक्लर हो जाएगा इसका उत्तर। सारे ही विकल्प बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा चर्चित हैं। मैक्स वर्स्टैपेन यही सबसे ज्यादा जीत रहे हैं इस साल। बहरीन, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया। बहरीन, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया और बहरीन, ये जीतेंगे कौन? चार्ल्स लेक्लर, हाँ या ना? बिल्कुल। मैक्स वर्स्टैपेन कौन कौन से जीतने वाले हैं? देखिए इनके नाम में ही है। मैक्स तो पहला जीतेंगे ये मैक्सिको, लिख लीजिएगा, लिखते जाइएगा। पहला जीतेंगे मैक्सिको। दूसरा शब्द देखते हैं, का आया है। मैक्सिको के बगल में कनाडा है, तो दूसरा कनाडा जीतेंगे। और फिर यहाँ पर सा आया है, स्पेन जीतेंगे, सऊदी अरब भी जीतेंगे, बिल्कुल। और स्पेन के बगल में फ्रांस आएगा, हाँ या ना? स्पेन के बगल में फ्रांस आएगा, तो फ्रेंच भी यही जीतने वाले हैं। मैंने नाम से ही बता दी आपको 4 ट्रॉफियां, हाँ या ना? यहां पर भी देखिए, अब चार्ल्स लेक्लर की बारी है, बिल्कुल। अगले सवाल में देखते हैं क्या पूछा गया है। इसका उत्तर तो होने वाला है विकल्प नंबर 1। देखते हैं अगले सवाल में, यहां पर बात की गई है 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता है? 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता है? क्या वह गीत शेट्टी हैं, सौरव कोठारी हैं या पंकज आडवाणी या रूपेश शाह हो जाएगा इसका उत्तर? बिलियर्ड्स की बात आएगी तो एक ही उत्तर सामने आएगा, वो है पंकज आडवाणी, आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये 2022, लामितिये 2022 बिल्कुल शुरू किया गया है। 9वां संस्करण है। भारत और किस देश के बीच हो जाएगा? आपको बताना है। सेशेल्स, उज्बेकिस्तान, मलेशिया या ओमान? क्या होने वाला है इसका उत्तर? इसका उत्तर होने वाला है सर सेशेल्स। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जल्दी जल्दी देखते हैं क्या हो जाएगा। पाक जल डमरू मध्य को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? क्या जिया राय है, माधवीपुरी बुच है, ज्योति शर्मा है या शांतिश्री पंडित हैं? माधवीपुरी बुच तो हो जाती हैं सेबी की सर, सेबी की हो जाती हैं, आपको याद होना चाहिए। ये है भारतीय सेना की पहली महिला न्यायाधीश हो जाती हैं, आपको ये भी याद होना चाहिए। शांतिश्री हो जाती हैं जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर, आपको ये भी याद होगा। तो इसका उत्तर हो जाता है जिया राय, बिल्कुल क्लियर।
बिल्कुल ये सब मैं लिख रहा हूँ कि आपके नोट करने के लिए बिल्कुल नहीं लिख रहा हूँ, ये सब लिख रहा हूँ क्योंकि आपको जानकारी होती रहे। मैं जो बोल रहा हूँ उसी से आपको लिखना है, उसी से अपनी नोट्स बनानी है। बिल्कुल, देखते हैं अगले सवाल में बढ़ते हैं आगे। क्या पूछा गया है? स्विस ओपन बैडमिंटन। सर स्विस सा से मैंने बहुत सारे नाम याद किए थे। कौन कौन से याद किया था सर? सिंगापुर याद किया था, सैयद मोदी याद किया था, स्विस भी याद किया था, सिंधु याद किया था। मतलब यार सा से कोई और नाम है क्या? अरे सर सिंधु दिख गया, बिल्कुल सिंधु दिख गया। और यहाँ पर सानिया नेहवाल भी है, लेकिन ये नहीं होगा, सिंधु होगा इसका उत्तर। बिल्कुल आपको याद रखना है। कौन कौन से मैंने बताया? स्विस बताया, सिंगापुर बताया, सैयद मोदी बताया। इसका उत्तर क्या होने वाला है? सिंधु होने वाला है। और इस बार के ओलंपिक में भी, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में भी इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है, आपने पढ़ा होगा। अगले सवाल में बात की गई है प्रित्जर। किसके बारे में? प्रित्जर कर पुरस्कार के बारे में बात की गई है। यह किसके बारे में मिलता है? यह मिलता है वास्तुकला के बारे में मिलता है, वास्तुकला से संबंधित है। प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला से संबंधित है। जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए हैं? क्या फ्रांसिस कैरे हैं? जी हाँ, फ्रांसिस कैरे हैं। आगे तो मैं बढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे पहले ही दिख गया इसका उत्तर दिख गया है। प्रित्जर पुरस्कार का उत्तर क्या होगा? फ्रांसिस कैरे होगा। फहमीदा अजीम हो जाएंगे किसकी? पुलित्जर। प्रित्जर और पुलित्जर, पुलित्जर पुरस्कार, ये पत्रकारिता से संबंधित है, पत्रकारिता से संबंधित है। एंजेला मर्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर हो जाती हैं। यूनेस्को का विश्व शांति इन्हें प्रदान किया गया है। पुनीत राजकुमार कर्नाटक रत्न है, इनको मरणोपरांत मिला हुआ है कर्नाटक रत्न। और आपको यह भी याद रखना है कि इनके नाम पर कर्नाटक सरकार ने एक अध्याय जोड़ दिया है अपने सिलेबस में, हाँ या ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या पूछा गया है। किस टीम ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? हैदराबाद एफसी, केरला ब्लास्टर। जी हाँ, हैदराबाद एफसी ने केरला ब्लास्टर को हरा दिया है और जीत लिया है ये कप। बिल्कुल वन लाइनर के रूप में याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं क्या पूछा गया यहाँ पर। IQ एयर 2021 विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बताई गई है? ढाका, इस्लामाबाद, दिल्ली या बीजिंग? तो भारत ही है, इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल दिल्ली हो जाती है राजधानी भारत की। देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है किस देश की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? बार्टी ने की थी पार्टी ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद, बार्टी ने की थी पार्टी ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद, लेकिन उसके बाद ना जाने क्या हुआ और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, इसलिए बहुत ही ज्यादा चर्चा में आ गई, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका उत्तर। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी 2022 का एशले बार्टी ने ही जीता हुआ है, हमने पहले ही देखा हुआ है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लक्ष्य सेन को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? मतलब इनको किसी ने हराया है। किसने हराया है उसका नाम आपको बताना है, क्योंकि इनका स्थान तो आ गया है दूसरा। बिल्कुल दूसरा स्थान आ गया है। विक्टर एक्सेल्सन ने इनको हराया है और इनको दूसरे स्थान पर पहुंचाया है और खुद आ गए हैं पहले स्थान पर। आपको याद रखना है, अगर यहीं पर इंडिया लिखा होता ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो हो जाता है इसका उत्तर लक्ष्य सेन। आपको यह भी याद होना चाहिए। देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में बात की गई है फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी, तो सर बाइजू होगा इसका उत्तर, बाइजू होगा इसका उत्तर। देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा गया है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक, निर्यात करने के लिए एकदम तत्पर है सर। आप रात में फोन करो, बिल्कुल सर आ गया मोटा भाई आ गया मैं, तुम बस निर्यात के लिए कॉल तो करो, मैं तत्पर हूं पहुंचाने के लिए। तो कौन हो जाएगा इसमें शीर्ष में? नीति आयोग द्वारा जारी होता है। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी होती है यह रिपोर्ट, यह सूचकांक? तो इसका उत्तर होने वाला है नीति आयोग। और शीर्ष पर कौन सा राज्य होने वाला है सर? गुजरात राज्य होने वाला है सर।
अगले सवाल में बात की गई है किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यश आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। यश आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, पंकज त्रिपाठी या अमिताभ बच्चन। पंकज त्रिपाठी को तो नेशनल आइकन बना दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, बिल्कुल चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन पंकज त्रिपाठी। अब कालीन भैया बोलेंगे वोट देगा कि नहीं, वोट तो देना है। रणवीर सिंह हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अबू धाबी के यश आइलैंड के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे रणवीर सिंह। तो ये रहे सर आज के सारे करंट अफेयर के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, यही आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अप्रैल माह के साथ, और जो जो वीडियो जो कंटेंट हम दे रहे हैं उसी प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, और जो पूछा जाने वाला है वह हमारे द्वारा कराया जाने वाला है। जैसे मैंने अभी कौन क्या कराया है, उसके आगे भी युद्धाभ्यास, महोत्सव, सभी प्रकार के वीडियो भी मैं आपके लिए लाने वाला हूं। आपको बस क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है वीडियो को, और जिसको जरूरत है अपने दोस्तों को यह चैनल सब्सक्राइब करना है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। इसलिए टीम की तरफ से जय हिंद।